नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, देश का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड क्लर्क में आया। तो दोस्तों देश का पहला चंदन संग्रहालय ये खोला गया कर्नाटक में, याद रखेगा। दोस्तों भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य वन में स्थापित किया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ये चंदन संग्रहालय इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में खुला, मैसूर में, मैसूर के अशोकपुरम में, याद रखेगा। एक अरण्य भवन है वहाँ पर ये स्थापित किया है, याद रखें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है। और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, याद रखेगा। कर्नाटक की राजधानी कोई मुझे कमेंट में बता सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा, क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हैं। इनका जो नाम है, ये बॉलीवुड एक्टर है, ये इनका नाम है अनुपम खेर। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी बुक निकाली, योर बेस्ट डे इज टुडे, याद रखेगा। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी देख लेते हैं जो कि इनके जीवन पर आधारित थी, इन्होंने पहले लिखी थी। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और दूसरी लिखी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। तो ये दो बुक इन्होंने पिछले साल और इसी वर्ष निकाली थी दोस्तों। और हाल ही में इन्होंने जो बुक निकाली है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान प्रारंभ किया? तो दोस्तों किसने किया? ये किया HDFC बैंक ने, याद रखिएगा। दोस्तों मुझे HDFC बैंक की फुल फॉर्म जरूर बताना कमेंट में। तो दोस्तों HDFC बैंक ने हाल ही में मुंह बंद रखो कैंपेन लॉन्च किया, याद रखेगा। किस लिए लॉन्च किया? तो दोस्तों साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए और उसके संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान ये लॉन्च किया है। इसके की पीपल देख लेते हैं HDFC के। तो दोस्तों दीपक S पारेख चेयरमैन है HDFC के, करंटली शशिधर जगदीशर HDFC के CEO हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीपल चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 किसे चुना गया? तो दोस्तों किसे चुना गया पीपल आइकॉन 2020? ये चुना गया जेनिफर लोपेज, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और इन्हें हाल ही में पीपल्स आइकॉन 2020 चुना गया, जेनिफर लोपेज को। अन्य अवार्ड देख लेते हैं दोस्तों। अन्य अवार्ड है, पीपल चैंपियन अवार्ड किसने जीता? तो टाइलर पेरी ने जीता। फैशन आइकन अवार्ड किसने जीता? तो ट्रेसेस इलिस रॉस ने जीता। पीपल आइकन जीता, बता चुका हूँ, जेनिफर लोपेज ने जीता। 2020 की मूवी कौन सी रही? वेरी इंपॉर्टेंट, तो बैड बॉयज फॉर लाइफ रही। और दोस्तों ये पुरस्कार कहाँ बांटे गए? ये कैलिफोर्निया में बांटे गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? तो दोस्तों ये किया गया हेल्पेज इंडिया, याद रखिएगा। ये भारत की संस्था है, हेल्पेज इंडिया को UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और अवार्ड दिया गया क्वीन मदर ऑफ भूटान को, यानी कि भूटान की करंटली जो रानी हैं उन्हें, और भारत की हेल्पेज संस्था को ये 2020 का UN पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। जो भूटान की रानी है उनका जो नाम है ग्यालम सेंगे वांगचुक, याद रखिएगा, भूटान की रानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पेज इंडिया की बात करूं तो हेल्पेज इंडिया के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों मिस्टर जैक्सन कोल ने फाउंड करी थी हेल्पेज इंडिया। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है मिस्टर जैक्सन कॉल और दूसरे हैं सैमसन डैनियल, याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में से UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है भूटान की रानी को और साथ के साथ हेल्पेज इंडिया को। तो दो लोगों को, दो, एक संस्था है और एक भूटान की रानी है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 था, लेकिन ये 2020 का अवार्ड था, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है किस धार्मिक स्थल को, तो ये वैष्णो देवी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं राज्य की श्रेणी में देखूँ तो तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये पुरस्कार किसने दिए? तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वितरित किए गए और करंटली
पहले जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों अभी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। धार्मिक स्थल कौन सा है? वैष्णो देवी को प्रमुख धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य श्रेणी में बात करूं तो तमिलनाडु को बेस्ट वाटर अवार्ड मिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो बनाया जाएगा हुबली में। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया रेलवे प्लेटफॉर्म बनने के लिए तैयार हो रहा है। अगर मैं करंटली बात करूं तो करंट में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, याद रखेगा। इसका जो प्लेटफॉर्म लंबाई है 1366 मीटर है, लेकिन करंटली जो बनेगा हुबली में वो बनेगा 1400 मीटर, यानी कि इसे पीछे छोड़ देगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन को, जिसका सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 20वें SCO समिट संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? कई बार मैं बता चुका हूँ, ये जो आयोजित की है रूस ने की। रूस के पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन स्थल था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स में देख सकते हैं, मैं पिक लाया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स में जो शीर्ष कंपनी रही वो रही एप्पल, याद रखेगा। अगर मैं ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो इसमें रही रियलमी, याद रखेगा। एंगेजमेंट क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसमें रियलमी रही। और अगर मैं ब्रांड क्वालिटी स्कोर देखूं तो टोटल ओवरऑल जो टॉप किया वो रियलमी कंपनी ने किया, लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स जो आया वो केवल एप्पल ही नंबर 1 आया इसमें। बाकी जितने भी अवार्ड थे इसमें सब में रियलमी नंबर 1 आया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में आयकर में 100% छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों वो बन गई मिक रेडवुड, याद रखेगा। ये भारत में आयकर में 100% छूट वाली पहली कंपनी बन गई है। केंद्र सरकार ने अबू धाबी की सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी मिक रेडवुड 1 RSC लिमिटेड भारत में निवेश करने के लिए इनकम टैक्स में 100% छूट प्रदान की है, और इसी के साथ मिक रेडवुड भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 100% छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? मिक रेडवुड बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई? याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन बन गई है। ये जो इसके राज्य की जो प्रारंभ हुई, कहाँ प्रारंभ हुई? ये केरल राज्य में प्रारंभ हुई, याद रखेगा। तो भारत की अपनी पहली तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया, याद रखेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद का, याद रखेगा। और दोस्तों ये मिनी ट्रेन है और ये कम से कम केरल में ही चलेगी, 2.5 किलोमीटर रन करेगी, यानी कि सबसे छोटे रास्ता तय करेगी। और ये मिनी ट्रेन है ना, इसलिए ये केवल 2.5 किलोमीटर का ही सफ़र तय करेगी। और ये सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन बन गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया? तो दोस्तों आपने सुना होगा कॉफ़ी विद करण। तो इसी की तर्ज पर ही गोवा के जो CM हैं, इनके CM का नाम है प्रमोद सावंत, गोवा के CM का, याद रखेगा। और इन्हीं ने कॉफ़ी विद करण से इंस्पायर होकर कॉफ़ी विद CM कार्यक्रम लॉन्च किया, याद रखेगा। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेगा। ठीक है, इंस्पायर्ड बाई कॉफ़ी विद करण प्रमोद सावंत टू लॉन्च कॉफ़ी विद CM सीरत टू कनेक्ट विद यूथ, यानी कि युवाओं के आमने सामने कॉफ़ी विद CM के साथ ये परियोजना लॉन्च की। युवाओं से रूबरू होंगे इस स्कीम के तहत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, याद रखेगा। गोवा ने ये लॉन्च करी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों जो देश का पहला राज्य बनता है ना, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बना राजस्थान, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, राजस्थान CM है अशोक गहलोत है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा, याद रखेगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का ये पहला राज्य बना, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अलायंस एयर की पहली महिला CEO कौन बनी? तो पहली महिला CEO बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बनी है हरप्रीत सिंह, आप फोटो देख सकते हैं, हरप्रीत सिंह इनका नाम है।
और ये एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बन गई हैं, याद रखेगा। अगर मैं एलायंस एयर का हेडक्वार्टर बात करूं तो दिल्ली में की पीपल्स के यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्वनी लोहानी, और हरप्रीत सिंह पहली महिला सीईओ बन गई हैं, इसकी याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस शहर में प्रारंभ की गई? तो ये जो शहर में प्रारंभ की गई, ये देहरादून में प्रारंभ की गई। आप फोटो देख सकते हैं, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। तो उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की। उत्तराखंड की बात कर लूँ तो यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी है शीतकालीन देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण बनाई गई है। उत्तराखंड के करंटली मुख्यमंत्री कौन है? तो वह त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आ चुके हैं करंट अफेयर क्वेश्चन में, जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं दोस्तों 2020 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।